अल्लाह के नाम से शुरू, जो ना सिर्फ मोहब्बत करता है बल्कि पसंद करता है उन लोगों को जो गौर फिक्र करते हैं। माई डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू वुड बी हैप्पी। आई एम ऑल्सो फाइन। माई टुडे टॉपिक इज़ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और स्पेसिफिक टुडे टॉपिक इज़ वर्नियर क्लिपर। माई टुडे टॉपिक इज़ माई कंटिन्यूशन ऑफ माई लास्ट टॉपिक विच वॉज मीटर रॉड या मीटर रूलर। ठीक है। एंड नाउ टुडे वी विल टॉक एंड वी वुड लर्न, वी वुड ट्राई टू something new one. What is the function of vernier clipper? Why we use? What is the function of? There is a lot of question like this. We would solve inshallah. आपको याद होगा कि कल मैंने एक नया सिलसिला शुरू किया है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल किए जाते हैं असल में वो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, मुख्तलिफ जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। Can you tell me something? What is the name of a physical quantity? They are very known and popular physical quantities. They are known base quantities as well as drive quantities. Drive quantities, we found in lot of numbers, but basic quantity we found in 7 quantities. They start from the length, weight, temperature, substance of molecules, like other name. उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जितनी भी जो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर जो है मुख्तलिफ जो है वो मेजरमेंट कर रहे होते हैं, तो लाजिम बात है वो मेजरमेंट जो है हम देख के तो नहीं कर सकते, वो मेजरमेंट हम फील करके तो नहीं कर सकते, वो मेजरमेंट हम ये तो नहीं कर सकते कि जो सड़क जा रही है मे बी कि ये 10 किलोमीटर की हो। कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब टेक्नोलॉजी नहीं थी। अगर आप इस तरीके से बातें करते हैं तो वो नो वन रिलायबल यू, नो वन एक्सेप्ट यू, नो वन गिव योर रिस्पेक्ट, क्योंकि वो बोलेगा कि ये जो है समथिंग ये फुलिश, वो बेवकूफ़ वाली बातें कर रहा है, क्योंकि एक्यूरेट नहीं आएगी। तो मैंने आपसे कहा था कि इन फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए जिन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं उनको बोलते हैं मेजरिंग टूल्स। और स्पेशली मैंने आई टोल्ड लास्ट इन माय लास्ट टॉपिक देयर आर बेसिक 3 टाइप ऑफ मेजरिंग लेंथ। 3 टाइप थी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। वन वाज यू नो वेरी वेल मीटर रॉड या मीटर जिसम कहते हैं। और मीटर को मैंने कहा था कि मीटर जो कॉन्सेप्ट किस पे करता है, किसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। और वो जो 100 सेंटीमीटर होते हैं उसमें 1 सेंटीमीटर जो होता है वो क्या होता है? 10 मिलीमीटर के इक्वल टू होता है। ठीक है। तो हमने कल जो डिस्कस किया था वो मीटर को किया था डिस्कस। ठीक है। अच्छा, मीटर तो चल रहा था, चलते चलते क्या हुआ, कुछ जब इंसान ने सोचना शुरू किया तो एक नई चीज आना शुरू हो गई। मिसाल के तौर पर एक शख्स था, सपोज मैं था, मैं अपनी मिसाल लेता हूँ। मैंने एक पेंसिल ली। ठीक है। पेंसिल मैंने लेने की, ये पेंसिल ली और ये सपोज एक पेंसिल की शेप है और ये इसकी शेप है। ठीक है। अब मैं चाह रहा था कि पेंसिल की नोक होती है, जो शार्प होती है, उसको क्या कर सकूं, उसको मेजर कर सकूं। ठीक है। उसको मेजर कर सकूं। जब मैंने जो है इसको जो है स्केल के ऊपर ली तो स्केल के ऊपर जो इसकी जो आ रही थी वो 15, 15 और 16 के दरमियान थी। इसकी जो लेंथ थी, कहां थी इसकी लेंथ? 15 और 16 के दरमियान में। हो सकता है ना बीच में थी। लेंथ कहां पर थी इसकी? के दरमियान में। मैंने यूं लिया, यूं रखा और उसको मैंने ले लिया, तो ये 15 और 16 के मिड में थी। जी जी। मगर मैं पूरी पेंसिल की, सपोज पूरी पेंसिल की ले लेते हैं, पूरी कर लेते हैं। ठीक है। तो बताने का मकसद वो ये है कि ये जो फिगर थी ये बीच में आ रही थी। अब हम बहुत डाउट में आ गए, बहुत परेशानी के अंदर आ गए, भाई ये बीच में आ रही है तो हम इसे क्या बोलेंगे? आप इसको, अगर आपके पास वैल्यू होगी तो आप क्या बोलेंगे इसको? आप भाई इसको, आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो बोलेंगे इसको 15 सेंटीमीटर है ये,
या 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्योंकि ये ना तो ये 16 है और ना ये 15 है, बीच के अंदर है, तो यहां पर आके मामला फंस गया कि क्या नाम दे उसको, क्योंकि हमारे को जो टेप जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा था ना, वो 1 मिलीमीटर की प्रोवाइड कर रहा था। क्या कर रहा था? देखो इस पॉइंट को बहुत समझना, अगर आपने इस पॉइंट को नहीं समझा तो पूरी जो बेस है, मैं तो बोलता हूं हर वर्ड जो है ना, हर वर्ड वो फिजिक्स की बेस है। क्योंकि जो चीज भी आपको समझ में नहीं आएगी, आपको वो चुपती रहेगी, परेशान करती रहेगी, और आप बोलते रहेंगे यार मैं क्या कर रहा हूं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा। क्यों नहीं लगा सकते? क्यों नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं ना। सेंटीमीटर तो जो है वो बड़ा जो है वो है यूनिट है, और मिलीमीटर जो है वो छोटा यूनिट है। लेकिन मिलीमीटर में 10 होते हैं, देखो 10 लाइनें होती है ना। अब 10 में किसी न किसी, चलो ये मिलीमीटर में मैं ले रहा हूं, मैंने मिलीमीटर में ले लिए, ठीक है, मैंने मिलीमीटर में ले लिए, ये भी मिलीमीटर है, ये भी मिलीमीटर। अब ये जो मेरी जो नोक आई है, ये 15 और 16 मिलीमीटर के दरमियान में आई है, ठीक है, 15 और 16 के दरमियान में आई है। कोई दूसरा हमारे पास यूनिट ही नहीं है। नहीं समझ में? एक ही है। इस पॉइंट को समझने की कोशिश करो कि हमें जो मीटर जो हमें प्रोवाइड करता है फैसिलिटी, वो सिर्फ 1 मिलीमीटर की करता है। 15 के बाद 16 आएगा, 15 के बाद 16 आएगा, 15.5 नहीं आएगा। 15 के बाद 16 आएगा ना, 17 आएगा, 18 आएगा, 20 आएगा। पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है। जैसे स्केल में आप नॉर्मली करते हैं तो पॉइंट में आता है कि 5.5 आ गया सर, इसमें पॉइंट नहीं, ठीक है। मैं मिलीमीटर की बात कर रहा हूं। उसमें हम क्या करते हैं कि हम उसके अंदर पॉइंट क्यों लगाते हैं कि अगर 2 सेंटीमीटर आया, फिर हम काउंट करते हैं किसको, हम मिलीमीटर को काउंट करते हैं। 2 सेंटीमीटर बड़ा वाला होता है, छोटे वाले को करके फिर पॉइंट लगा देते हैं। इस टाइम राइट हुआ है। मैं आपसे सेंटीमीटर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत छोटे मेजरमेंट की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं मिलीमीटर की। मिलीमीटर में पॉइंट लग नहीं सकता पॉइंट, हाँ यही तो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, मिलीमीटर में पॉइंट तो होता ही नहीं है। अब मसला ये है कि सारी चीजें तो हमारे पास बड़ी नहीं है, छोटी चीजें भी तो हैं। अगर मैं पेंसिल की, सपोज मैंने इसका मैंने नोक ली, इसकी पेंसिल की नोक को मैंने मेजर किया, तो वो 15 और 16 के दरमियान थी, या 10 और 11 के दरमियान थी। कोई भी वैल्यू थी, सपोज कोई वैल्यू थी, ठीक है। मैं उस पर नहीं जा रहा कि कितनी बड़ी थी, वो मिसाल दे रहा हूं, वो जो वाट एवर उसकी वो, लेकिन वो बीच में थी। नहीं समझ आई? वो बीच में थी, तो साइंटिस्टों के लिए फिर एक सोच आ गई कि अब ये जो नोक है, इसको हम 15 का नाम दें या 16 का नाम दें। यही टर्निंग पॉइंट था सोचने के लिए, साइंटिस्टों के लिए। इस बात को एक साइंटिस्ट था, वर्नियर, उसका नाम क्या था, हिज नेम वाज वर्नियर। उसने इस बात को बड़ी शिद्दत के साथ लिया, बिकॉज ही वाज ए साइंटिस्ट, ठीक है। और सोचना उसकी आदत थी। साइंटिस्टों के पास कोई काम नहीं था, सिर्फ सोचते हैं वो। और दे आर क्रिएटर, और दे आर वेरी रेयर इन क्वांटिटी। बहुत कम लोग होते हैं ये। आप और हम साइंटिस्ट नहीं बन सकते, लेकिन कोशिश करके चीजें ला सकते हैं। बात समझ में आई? वो क्योंकि मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि तमाम क्या हो रहा है, ये अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। अल्लाह ऐसे लोगों को पैदा करता है। अगर ऐसे लोग ना होते तो आज हमारी जो पुरसुकून लाइफ है, इतनी कंफर्ट है, तो आप इसका तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। आज समझ में आ रही मेरी बात को? तो इस पॉइंट ने साइंटिस्ट को सोचने में मजबूर कर दिया कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो बीच के फासले को भी, बीच के स्पेस को भी मेजर कर सके। सर वो ना इसने वर्नियर क्लिपर वाली करवाई थी एक्सरसाइज। वर्नियर क्लिपर दिखाया था, उसमें जो है ना एक निडल थी, वो सीधी थी, वो मेजर करवा के उसको सिखाया था कि किस तरह से होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बताया होगा। ठीक है, आज हम तो बहुत गहराई में बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है ना। उन्होंने ऐसे क्लियर नहीं बताया। नहीं, ऐसा क्लियर कोई नहीं बताता। या आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है, आप पूरा हैदराबाद घूम ले, कोई नहीं बताता इतना क्लियर तरीके से। जो पागल लोग होते हैं ना, वो बताते हैं, जिनको सुकून नहीं मिलता वो बताते हैं वो, ठीक है। मैं चाहता था ये एस्केप करा था, लेकिन मैंने कहा मैं एस्केप नहीं करूँगा, भले कितना टाइम लगे मेरे को ये, ठीक है। बात समझने की कोशिश करिए आप, क्योंकि मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ, बहुत दफ़ा बोल चुका हूँ कि आपको बुनियादी चीज़ें नहीं आएंगी तो आपको कुछ नहीं आएगा।
ठीक है, अब मामला बहुत पढ़ना पड़ता असल में, सारी चीजें कौन पढ़ेगा इतनी सारी चीजें। तो वो जो वर्नियर साहब थे वो सोच में पड़ गए, तो उन्होंने सोचा कि भाई जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट होना चाहिए, ताकि हमारे पास जो है अगर घर बनाना चाह रहे हैं, अगर हम किताब के ऊपर वर्क लगाना चाह रहे हैं, अगर हम कोई चीज डिजाइन करना चाह रहे हैं, तो वो 1 इंच बड़ी हो ना 1 इंच कम हो। आई समझ में? कल मैंने आपको मिसाल दी थी टेलर मास्टर की, इंची सेंटीमीटर में फर्क आ जाता है, आपका पूरा सूट खराब हो जाता है। इसीलिए लोग रेडीमेड कपड़ों को प्रीफियर नहीं देते, दे आर आउट ऑफ साइज, सिलवाने को देते हैं। क्यों देते हैं, क्या वजह सिलवाने को? वो एक्यूरेट होता है, आपकी बॉडी पे अच्छा लगता है। आप कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो, अगर आपका साइज सही नहीं होगा कपड़ों का, तो यू आर नॉट लुकिंग प्रेटी, यू आर नॉट लुकिंग स्मार्ट। लगेंगे नहीं, आप सबसे बोलेंगे क्या पहन के आया। अरे बहुत अहम चीज पढ़ा रहा हूं आपको, ये इसको आप हल्की मत लें। आप सब कुछ इसके अंदर, सब कुछ इसके अंदर है। बात समझ आ रही है ना? ये तो अगर मैं बात निकालूंगा तो कहां से कहां पहुंच जाएगी, पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगी। एक ईंट गलत लग जाती है ना, मकान पूरा 1 करोड़ का मकान खराब हो जाता है, पता है आपको? अगर मकान के अंदर एक आउट ऑफ साइज की ईंट लग जाए तो आपको अरबों का मकान खराब हो जाता है। अगर आपने ऊपर से नीचे बहुत अच्छी ड्रेसिंग की हुई हो, अगर आपकी चप्पल बहुत इकोनॉमिकली हो, सस्ती हो, पुरानी हो, यू लुक ऑड। हर आदमी जो है आपको ये इशारा करेगा ये क्या पहना हुआ है। तो अहमियत तो है ना अपनी जगह पर, इससे इनकार तो नहीं है। आई समझे बात? या आपको जो सोफे अच्छे लग रहे हैं ना कि बराबर लग रहे हैं, ये साइज की वजह से, ये साइज की वजह से। पर्दे का साइज अगर आप गलत लेके आ जाएंगे ना, लगेगा नहीं, यहां पर बाहर निकलेगा, आउट करेंगे। आपके घर को डेकोरेट भी करते हैं और आपके डगरे को जो है घर को और भी बनाते हैं। आई बात समझ में? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसलिए आपकी अटेंशन चाहिए आपको। आप ये नींद में सब खत्म कर दे सारे के सारी है, ठीक है? सुला दें उनको थोड़ी देर के लिए, ठीक है? समझ में आई बात ये? क्योंकि बहुत अहम चीज है ये, ठीक है? तो ये मामला आ गया उसके पास, उस बंदे ने सोचना शुरू किया, उसने इसका हल निकाल लिया, उसने इसका हल निकाल लिया और उसने एक नया इंस्ट्रूमेंट आपको मेरे को और पूरी दुनिया के 8 अरब इंसानों को एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया जिसका नाम है वर्नियर क्लीपर। वर्नियर क्लीपर दे दिया हमको, उस साइंटिस्ट की हम थैंकफुल है, उस साइंटिस्ट के जिसने हमें ये चीज दी। और मैं सोचता हूं कि इन साइंटिस्टों की बदौलत आज दुनिया में जो खूबसूरती नजर आ रही है, आज हमारे जहाज जो है गिरते नहीं है। पता है आपको? जब जहाज जा रहे होते हैं ना, बहुत माइनर मिस्टेक की वजह से क्रैश हो जाते हैं, बहुत माइनर मिस्टेक की वजह से सिंक हो जाते हैं। पता है आपको? माइनर होती है, माइनर मिस्टेक। और किसी ने कहा है कि जंजीर जो होती है ना, जंजीर देखी है आपने, जिससे तस्वीर पढ़ते हैं, तस्वीर पढ़ते हैं ना, तस्वीर को क्या बोलते हैं? जंजीर की लाई के चेन की तरह होती है ना वो। किसी शायर ने कहा है, किसी साइंटिस्ट ने कहा है कि जब वो दाना टूटता है ना, तो उसकी जो सबसे कमजोर जो उसका जो दाना होता है, जो टूटता है ना यहां से, वो सबसे मजबूत ही होता है। आपकी समझ में नहीं आएगी बात ये। किसी चेन का जब कोई दाना टूटता है ना, असल में वो सबसे मजबूत होता है, वो टूटता सारा सब बिखर जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है, तो उसने हमारे को एक नया दे दिया, और क्यों दिया उसने हमारे को ये? इससे क्या हुआ? एक्यूरेट आएगा हमारे पास एक्यूरेट आएगा, तो हर चीज क्या होगी? एक्यूरेट आएगी। आपने देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके अंदर एक आदमी का सही काम नहीं करता, पूरी ऑर्गेनाइजेशन खराब हो जाती है। और किसी ने कहा जाता है कि तालाब में अगर मछली हो, अगर एक मछली खराब हो जाए तो पूरा तालाब भी खराब हो जाता है। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि वो अनफिट होती है चीजें। घरों के अंदर पूरा घर अच्छा है, एक बंदा सही नहीं है, पूरे घर को तबाह कर देता है, वो टूट जाता है, बिल्कुल टूट जाता है, खत्म हो जाता है, कृषि हो जाता है। तो ये तमाम बातों का सबूत हमें इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भाई कोई भी चीज जो है अनफिट नहीं होना चाहिए। जितनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी, जितनी ज्यादा एफिशिएंट होगी, उतना ही काम आपका झलक रहा होगा। तो मैं भी ये चाहता हूं कि आपके अंदर किसी भी किस्म की कमी ना हो। आप जहां पर भी खड़ी हो,
वहां आप कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे सके और आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप ख्याली पुलाव में नहीं बने, आपको पता ये हो क्या रहा है, आपको पूरी कहानी पता हो। ठीक है, बात समझ आई। तो वर्नियर कैलिपर हमारे पास आ गया। जब हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, डेफिनेशन में वो जो कुछ भी मैंने आपको बतलाया है उसका बहुत कम इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इसका जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं जो है वो एक रिवायती तौर पर पढ़ते हैं, क्या बोलती है, व्हेन रीडिंग इज बिटवीन 2 मार्क्स ऑन अ स्केल इट कैन बी फाउंड मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ a vernier scale. Such scale are used on caliper which are used for finding the outside or inside diameter of a spherical object, tube, pencil, etc. इसके अंदर पूरा लुबा यही है कि जब ये दो का जो बीच का जो फासला 15 और 16 का, ठीक है, वर्नियर कैलिपर हमारे को ये सहूलत फराहम करता है कि इसका जो बीच का जो फासला है जिसको हमने छूट गया है ड्यू टू मीटर रोड की वजह से, ड्यू टू मीटर रॉड की वजह से छूट गया है, तो उसको जो है ये फुलफिल करता है और हमारे को जो है एक फिगर फराहम करता है जिसकी बिना पे हमारे पास जो नंबर आता है किसी भी चीज का वो एक्यूरेट आता है। नंबर का साइज, नंबर आंखों का नंबर देख लो 1.25 होता है, 1.6 लगा तो यूज करती है, इसको पता होगा आपको। थोड़ा नंबर आता है नजर नहीं आता, क्यों? देखो ना आप कितनी बड़ी निशान है, क्यों? ये जवाब, ये इस सवाल का जवाब है ये होता है, इसके पीछे ये चीजें होती है। पहले जिंदगी कैसे गुजरी थी? पहले तो लोग पैदल भी चला करते थे, सब कुछ हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता। ये वक्त का साइकिल है जो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेवल इंसान को करवा रहा होता है और इंसान को पता नहीं चलता कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा मॉडर्न हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, ये तमाम जो मैंने मिसालें दी हैं, इन तमाम मिसालों का ताल्लुक हमारी किताबों में नहीं है, ये मैंने और किताबों से पढ़ी है। ठीक है, और उसको मैंने मिला है इस तरीके से, ये बिल्कुल रूटीन लाइफ से मिला है ताकि आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आ जाए। अब हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्नियर कैलिपर, कि भाई ये जो वर्नियर कैलिपर है इसने किस तरीके से मसले को हल किया, इसने किस तरीके से बीच का जो ये स्पेस था 15-16 के दरमियान, तो ये इसने इस मसले को किस तरीके से हल किया। ठीक है, इस मसले की तरफ आते हैं। अब ये तो हो गया मेन स्केल। देखो ये क्या हो गया, मेन स्केल, मैंने लिखा मेन स्केल, और मेन स्केल को मैंने नाम दिया है 0 से लेकर 1, ये यहां से आया, ये 1 बन गया, 1 सेंटीमीटर हो गया ये। ठीक है, सेंटीमीटर इसलिए हो गया क्योंकि इसके अंदर 10 मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर ने 1 सेंटीमीटर बनाया है। मिलीमीटर छोटा यूनिट है और सेंटीमीटर बड़ा है, और इससे बड़ा कौन सा है? मीटर, और मीटर से बड़ा किलोमीटर। ठीक है, ये सीक्वेंस है सारा का सारा। ठीक है, अब ये मैंने यहां शो करके दिखाया आपको 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 10 जब 10 बनते हैं तो 1 सेंटीमीटर बनता है। अब डायमीटर, ये जो वर्नियर कैलिपर है उसको इस तरह से बनाया गया है कि जब उसके 10 लाइनें होती हैं, नहीं, जब 10 लाइनें होती हैं तो इसकी 9 लाइन पे आती हैं। वो इसकी कितनी लाइन पे आ जाती है? 9 लाइन पे। वर्नियर कैलिपर की 10 लाइनें 9 लाइन होती हैं। वर्नियर कैलिपर की 10 लाइनें, 10 लाइन, और मैंने इसके लिए कितनी लाइन हो गई? 9 लाइन। ये चलती हुई आई, वही स्केल है। अब वो उसकी मैं आपको कंस्ट्रक्शन बताने लगा हूं कि वो किस तरीके से डिजाइन किया गया है। ठीक है, ये है मेन स्केल आपके सामने, वर्नियर कैलिपर का मैं, ठीक है, एक हिस्सा लेके आ गया हूं, और मैंने बताया कि इसके जो थे इसके भी बारीक 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 बारीक, ये क्या, ये भी मिलीमीटर है, उसमें भी मिलीमीटर है। ठीक है, लेकिन किसके हैं ये? वर्नियर कैलिपर के। अब ये भी 10 होना चाहिए। ये 10 चलते 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 आए, और जहां इसका था ना 9वां, यहां आके रुक गया ये। तो इसका जब ये 10 बनेंगे, 10 बनने के बाद ये किस पे आके रुकेंगे? 9 पे रुकेंगे। करीब 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 9 पे आ गया। तो इसको समझने की कोशिश करना बहुत अहम चीज है। ये हमारा पास आम स्केल है, और इसकी डिजाइन इस तरह की गई कि यहां पर जो है इसी तरीके से मिलीमीटर को डिजाइन किया गया, लेकिन उसका उन्होंने क्या किया हुआ, स्पेस करीब करीब हो गया। भाई स्पेस करीब, ये जो स्पेस था ये वाला ये थोड़ा दूर था, तो करीब करने के लिए क्या किया उन्होंने, इसको थोड़ा करीब कर दिया। जब ये करीब हुआ तो ये इसकी 9 पे आगे रुक गया।
अगर इतना ही स्पेस होता तो क्या होता, बराबर हो जाते ना, 10 10 दोनों बराबर हो जाते। अब ये भी चला, इसके भी 10 हैं, लेकिन इसके स्पेस को कम किया गया, कम रखा गया, और कम रखने के बाद जब ये 10 बने तो ये इसकी नवी लाइन थी, मेन स्केल की नवी लाइन थी। यहां तक समझ में आ गई? वर्नियर कैलिपर की 10 मिलीमीटर की जो लाइन होगी वो 10 थी, नॉर्मल स्केल की 9 के बराबर होगी, यानी एक लाइन कम होगी। बिकॉज ऑफ स्पेस। हाँ, स्पेस तभी तो, और कैसे होगी? स्पेस कम कर दिया, स्पेस बड़ा कर दो तो जगह बढ़ी जाएगी। इस पर यही तो किया, और क्या होगा? स्पेस को कम कर दिया भी तो होगी ना मिसाल के तौर पर। ठीक है, यहां तो बात समझ में आ गई, ये बात भी समझ में आ गई कि 10 डिवीजन या लाइन या 10 मिलीमीटर ऑफ वर्नियर कैलिपर इक्वल टू 9 मिलीमीटर ऑफ मेन स्केल। ये देखो मैंने यहां दिखाया, और मैंने लिखा वर्नियर स्केल 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1, ओ सॉरी 9, ये देखो ये 9 लिखा, 9 मिलीमीटर। ठीक है, यहां तो बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, थोड़ा आगे चले। ठीक है, अब क्या हुआ कि अगर अब इनमें देखते हैं, अब हम ये देखेंगे कितना फर्क आया है। ये तो 1 मिलीमीटर है, तो इसको लाइन छोटी करने से ये जो लाइन है इसका साइज 1 मिलीमीटर का है, होगा ये कम होगा? कम होगा ना, इसका साइज कम नहीं होगा। इसका तो 1 मिलीमीटर है, इसका कितना होगा? कम होगा ज्यादा? कोई होता तो कम हो नहीं, हाफ से तो कम होगा ना। हाफ तो जब होता है इसकी 5 बनती, ये 5 पे आगे रुकती, ये 10 होती और ये 5 पे आगे रुकती जब हाफ होता। अभी सिर्फ थोड़ा सा स्पेस को थोड़ा सा बढ़ाया है स्पेस को। ठीक है, बात समझ आ रही है हमको? ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाया है, तो ये 10 थी तो ये 9 पे आगे रुक गई। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, इस वाले 10 को इस पे 9 में से निकालते हैं, तो हमारे पास जो जवाब आता है वो आता है 0.9। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो मेन स्केल है ये है 1 मिलीमीटर, और जो वर्नियर का जो है स्केल है 1, ये वाला, ये कितना है? 0.9 मिलीमीटर। नहीं बात समझ में आई? एकदम अगर समझाता हूं, इसके 10 थे, 10 का स्पेस कम कर दिया गया। देखें इस तरह कर दिया गया, ये स्पेस, ये तो इतना था ना, ये वाला, ये तो मेन है, ये इन्होंने इतना कर दिया। देख रही हैं आप? ये तो समझ में बात आ रही है ना, इतना कर दिया। अब ये जब चलते हुए गए, ये भी 10 ही होंगे, सारी बात 10 पे ही सारा सिलसिला है। जब ये चलते हुए गए तो ये जब ये आगे रुके ना, जब स्पेस कम हो तो किस पे आगे रुके? 9 पे आगे रुक गए ये। ठीक है, बात ये तो समझ में आ गई। अब ये 10 होगा, ये 10 मिलीमीटर वर्नियर कैलिपर इक्वल टू 9 मिलीमीटर। यहां के रुके थे ना, हम तो यही तो बोलेंगे। ठीक है, अब हमने देखा कि हाउ मच स्मॉलर वर्नियर कैलिपर देन मेन स्केल, कितना छोटा है। तो हमने क्या किया कि इस वैल्यू को इस पे से निकाल दिया, तो हमारे पास जो एक वर्नियर कैलिपर का 1 मिलीमीटर जो ये जो आया ना, इसका जो साइज आया वो क्या आया? 0.9। 0.9 का मकसद है कि इसके अंदर 0.11 छोटा हो गया, 0.1 छोटा हो गया, ये बड़ा है, और ये स्पेस छोटा हो गया किससे? मेन स्केल से। कितना हो गया? ठीक है, इसकी पूरी की तादाद तो ये आ गई। ठीक है, ठीक है। और अगर फिर हम आगे की तरफ जाके देखते हैं तो इसको मैं आगे बताता हूं कि ये हो गया 1 मिलीमीटर। ठीक है, और अगर मैं इसमें से निकालता हूं 0.9 निकालता हूं तो हमारे पास जवाब आता है, ठीक है, 0.01। यानी कि जो स्पेस आया, हमारे पास डिफरेंस कितना आया? 0.01 आ गया। क्यों आ गया? कि हमने ये स्पेस कम कर दिया। नहीं समझ में आई? देखिए एक दफा बता रहा हूं, ये कितना है? 1 मिलीमीटर।
और इसका कितना हो गया 0.9, नहीं हो गया 0.9 हो गया ना, जब 1 से कम तो 0.01 आएगा ना। ठीक है ना, 1.0, ठीक है ना। अब इन, ठीक है, अब इन सब का जो है, ठीक है, अब इन दोनों का मैंने डिफरेंस निकाला, कितना आया, ये इतना इतना स्पेस इन्होंने कम कर दिया, किस वाले का, इस वाले का, ठीक है। अब क्या हो गया, डिफरेंस क्या आया, ये आ गया 0.01 आ गया, ठीक है। अब वर्नियर कैलिपर के अंदर जब आगे की तरफ पढ़ेंगे, ये तो खैर अभी फील हो गया अब, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर के अंदर हमारे को एक फैसिलिटी मिल गई कि जो 20 का स्पेस था ना, 20 का जो स्पेस था, ये वाला इसमें बड़ा करके दिखा रहा हूं, ये वाला जो स्पेस था, ये वाला, ये काउंट नहीं हो रहा था, समझो, ये काउंट टेप में क्या काउंट हो रहा था, ये काउंट हो रहा था, ये काउंट हो रहा था, ये काउंट नहीं हो रहा था। तो हमने इसके 10 हिस्से और कर लिए, इसके 10 हिस्से और कर लिए। अगर छोटी सी चीज छोटी चीज होगी तो हम जो है उसका हम काउंट कर लेंगे, एक रेट हमारे को उसकी मेजरमेंट मिल जाएगी। ये समझाने का पूरे उसके अंदर ये समझाने का मकसद है जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये जो स्पेस था ना, इसके लिए भी उन्होंने बारीक बारीक स्पेस छोटा करके, ठीक है। अगर हमारे पास अगर मैं किसी भी चीज का लेना चाहूंगा तो वो इसकी अंदर भी 10 लाइन है, तो वो कहीं भी अगर चीज रोकेगी तो हमें पता पड़ जाएगा कि इसका ये जो है, अगर मिसाल के तौर पे ये आ जाएगा क्या बोलते हैं 2.3 मिलीमीटर, पहले क्या आ रहा था, सिर्फ 2 आ रहा था या 3 आ रहा था या 4 आ रहा था, पहले तो ये आ रहा था ना, मैन स्केल में तो ये आ रहा था। वर्नियर कैलिपर से क्या हो गया, वर्नियर कैलिपर से क्या हो गया कि हमारे पास जो है 2 मिलीमीटर .3, 2 मिलीमीटर .4, ये हमें एक्यूरेट जवाब मिल जाएगा जो हमारे को इसके अंदर नहीं मिल पा रहा था। यानी कि बीच के हिस्से को उन्होंने क्या कर दिया, उसको भी नंबरिंग दे दी है कि अब चीज बच नहीं सकती, कंफ्यूजन दूर हो गया ना। इसमें तो 15-16 क्या करें, ठीक है। 15.5 तो अभी हम लगा देते हैं, उस जमाने में 15.5 का चक्कर नहीं था जब ये मेजरिंग टेप था, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट था, तो उसने फिर क्या किया कि स्पेस को छोटा कर दिया, देखो है वही, स्पेस छोटा कर दिया। स्पेस छोटा करने के बाद, ठीक है, अब हमारे को इस काबिल हो गया कि हम छोटी अगर किसी भी चीज का लेंगे तो हमें 2.3456 जो भी वाट एवर जो भी होगा उसके आगे लगा देंगे मिलीमीटर, तो हमें उसका साइज एक्यूरेट मिल जाएगा, ठीक है।